लालचंद, उत्तर प्रदेश में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप देखने को मिला। जिस तरीके से बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, तो लोगों को अपने स्तर पर भी एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन इसके अलावा प्रशासन कितना तैयार, क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की उस तैयारियां करी जा रही हैं? बिल्कुल निशु, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तीन ऐसी बीमारियां इस समय तेजी हम्म। से फैलती हुई दिखाई दे रही है। चाहे डेंगू की बात करें, चाहे चिकनगुनिया की बात करें और चाहे मलेरिया की बात करें, ये तमाम ऐसी बीमारियां हैं। लगातार हम्म। जिस तरीके से बारिश हो रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी ये तीन बीमारियां लगातार प्रदेश में पांव पसारती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। हम्म। क्योंकि लखनऊ के साथ साथ अगर बात करें तो लखीमपुर खीरी में भी लगातार डेंगू का कहर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कई दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं। जो हम्म। अस्पताल है वहां पर विशेष डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया के लिए वार्ड बनाने के लिए कहे गए हैं। और अस्पतालों में देखने को मिल रहा है कि जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी लगातार जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की बीमारी है, कहीं ना कहीं उससे लोग परेशान हैं और अस्पतालों में कहीं ना कहीं भीड़ लगातार देखने को मिले। जो लगातार जांचें हो रही उसमें ये खुलासा हो रहा है कि राजधानी लखनऊ समेत तमाम उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वहां पर जो है लगातार बीमारियां पैर फंसाती हुई दिखाई दे रही। लोगों को तेज बुखार आ रहा है। इसके साथ जो प्लेटलेट्स है वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात कि लखनऊ में डेंगू से एक महिला की अब तक एक मौत हो चुकी है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो जिला प्रशासन है या मंडला आयुक्त की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें, यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी तैयारी करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नगर निगम की तरफ से लगातार जो धुएं का छिड़काव है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन ये जरूर देखने को मिला है जिस तरीके से बारिश हो रही है उसकी नमी के कारण, क्योंकि जलभराव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। इस बीच कहीं ना कहीं जो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारी है वो लगातार पांव पसारती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो कल जो सीएमओ ऑफिस से जो आंकड़े जारी किए गए थे उसमें अभी तक जनवरी माह से अब तक की जो है 363 ऐसे जो डेंगू के मरीज है वो यहाँ पर पाए गए हैं। मलेरिया की बात करें तो 401 जो है मरीज पाए गए हैं लखनऊ में। इसके साथ ही अगर हम बात करें कल की जो रिपोर्ट सीएमओ ऑफिस से जारी की गई थी उसमें जनपद में 28 डेंगू के मरीज पाए गए हैं। अलीगंज की बात करें तो 4 मरीज वहां पर जो है जांच के दौरान जो है उनकी रिपोर्ट सामने आई है। इसके बाद चंदन नगर में 5, इंदिरा नगर में 3 और सिल्वर जुबली की बात करें तो यहाँ पर 3 मरीज पाए। गोसाईगंज में 1, सरोजिनी नगर में 3। इसी तरीके से देखने को मिला है कि राजधानी लखनऊ के तमाम इलाकों में कहीं ना कहीं डेंगू और चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और अस्पतालों में भी इसको लेकर अलग से वार्ड बनाए गए हैं, डॉक्टरों की टीम बैठाई गई है जिससे कि इनका तत्काल इलाज किया जा सके। अगर वहीं उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भी लगातार जो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारी है वो भी पांव पसारती हुई यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में मरीजों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है जो डिप्टी सीएम है और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं तो उन्होंने भी अभी 2 दिन पहले ही इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि अस्पतालों में इसकी व्यवस्था बेहतर की जाए जिससे कि किसी मरीज की जान ना जाने पाए। लेकिन लगातार आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा और है। बढ़ते आंकड़े को देखकर पर्याप्त बेड उपलब्ध कराए गए हैं क्या अस्पतालों में? बिल्कुल निशु, अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था लगातार जारी है। जो सरकारी अस्पताल है वहां पर भी जो है बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके साथ ही अलग से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के लिए वार्ड भी बनाए गए हैं, क्योंकि जब भी इस तरीके की स्थिति पैदा होती है तो अलग से जो है अस्पतालों में वार्ड बनाए जाते हैं। इमरजेंसी के लिए अलग से डॉक्टर बैठाए जाते हैं। दवाओं की जो है बेहतर व्यवस्था की जाती है, क्योंकि 2030 तक डेंगू को जो है उत्तर प्रदेश मुक्त किया जा सके, इसको लेकर सरकार का लक्ष्य यहाँ पर लेकर चलती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि जो स्वास्थ्य विभाग की बात करें वो यहाँ पर बेहतर इंतजाम करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जो नगर निगम की टीम है, क्योंकि जो दवाओं की छिड़काव की बात करें तो वो नगर निगम की टीम यहाँ पर करती हुई दिखाई देती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, जल भराव की स्थिति हो रही है, कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति हो रही है, तो वहां पर सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर लखीमपुर खीरी
टिहरी की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति सामने आई थी, इसके बाद अब बाढ़ की स्थिति जैसे जैसे कम होती जा रही है, वैसे वैसे वहां पर बीमारियां कहीं ना कहीं पैर पसारती हुई यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये 3 बीमारियां सबसे ज्यादा इस समय तेजी से बढ़ रही हैं, चाहे डेंगू, चिकनगुनिया की बात करें, मलेरिया की बात करें, लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। ऐसे इसी तरीके से अगर टॉप 10 10 शहरों की बात करें तो जिस तरीके से बदायूं, हरदोई, बरेली, सीतापुर, शाहजहांपुर की बात करें या पीलीभीत, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, संभल की बात करें, तो यहाँ पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अगर हम बात करें कल की रिपोर्ट की, तो जिस तरीके से अब तक कई ऐसे मरीज हैं जो है लखीमपुर खीरी में जो गंभीर रूप से देखे गए हैं, जिनकी जांच भी कराई गई थी। और ऐसे में लगातार जो 2023 की अपेक्षा 2024 में लगातार जो मरीजों की संख्या है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में लोगों को भी कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है, बचाव करने की जरूरत है। और अगर इस तरीके की अगर लक्षण पाए जाते हैं, जिस तरीके से हल्का बुखार आना, इसके बाद जी मचलाना और इसके बाद बताते हैं कि उल्टियां होना, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति अगर जैसे ही आती है तो तत्काल उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाएं और उसका इलाज कराएं। और जांच सबसे ज्यादा जरूरी है कि जैसे ही अगर मान लीजिए बुखार आता है और कई दिनों तक बुखार रहता है, नहीं उतरता है, लगातार बुखार चढ़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जांच कराने की जरूरत है। तो उससे जो है बचा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, स्वास्थ्य विभाग प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है, नगर निगम प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनों को बचाने के लिए अपने भी कहीं ना कहीं जो है तमाम सावधानियां बरतने की जरूरत है। क्योंकि लगातार जो है डेंगू का जो कहर है वो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय तेजी से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, जो कि बिल्कुल एक बड़ा चिंता का विषय है। और इसी के साथ जरूरत ये भी है कि अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है कि कहीं पर पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि बारिश का समय जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, मच्छर पैदा होते हैं और इसी से बीमारियां होती है। हालांकि प्रशासन की ओर, जैसे कि आपने बताया कि धुएं का छिड़काव किया जा रहा है, तमाम जो चीजें उनकी ओर से की जा रही है, लेकिन इस बीच ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।